तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश पर बोला हमला। कहा बिहार ने मोदी जी को 40 में से 39 सांसद दिए। केंद्र में 10 साल से भाजपा सरकार, 17 साल से बिहार में सरकार। पटना में इनका शासन प्रशासन। फिर बिहार के युवाओं को नौकरी देने, विशेष राज्य का दर्जा देने, विशेष पैकेज देने, बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए और क्या चाहिए। योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को प्राइवेट अस्पताल ने लूटा। मां के इलाज के लिए 4 दिन में लिए 4 लाख रुपए, आखिर में नहीं बच पाई मां की जान। राजभर ने कहा ये एक मंत्री को ऐसे लूट रहे तो गरीब आदमी के साथ क्या करते होंगे। मैंने इसकी शिकायत अपने साथी मंत्री ब्रजेश पाठक से कर दी है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना जनता के जनादेश के खिलाफ। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल की सरकार गिर जाए। उन्होंने पूछा कि कई पोस्ट खाली क्यों है, आखिर केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार क्यों बर्खास्त किए गए। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना जनता के जनादेश के खिलाफ होगा और असंवैधानिक होगा। बिहार की सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर बोला तीखा हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी के अगल बगल जितने लोग हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई करके सबको अपने पास बैठा लिया है। बिहार में बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं हो रही। दम है तो नीतीश कुमार अपना हिसाब किताब जनता के बीच लेकर जाए। इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा सरबजीत सिंह पंजाब के फरीदकोट से संसदीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सरबजीत ने बसपा के टिकट पर फतेहगढ़ साहिब सीट से 2014 का लड़ा था संसदीय चुनाव। सरबजीत के पिता बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे, जिसने दूसरे बॉडीगार्ड सतवंत सिंह के साथ मिलकर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। देश के 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को होना है मतदान। तीसरे चरण की सभी सीटों पर नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल। राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद शुरू हुई यह प्रक्रिया। बसपा ने जारी की 9 प्रत्याशियों की सूची। मायावती ने बनाई ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित की सियासी केमिस्ट्री। बसपा ने आजमगढ़ से भीमराजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य, रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने जारी की एक और लिस्ट। इसमें 2 उम्मीदवारों के नाम। कौशाम्बी सीट से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह और पिंटू सैंथवार को बनाया उम्मीदवार। पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे। विनेश फोगाट ने WFI अध्यक्ष पर लगाए संगीन आरोप। कहा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह उन्हें हर हालत में पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलने से रोकना चाहते। विनेश को अपने खिलाफ डोपिंग की साजिश रचे जाने का है डर। विनेश का कहना मुझे डर सता रहा, मैच के दौरान पानी में कुछ मिलाकर पिलाया जा सकता है। चुनाव ऐलान के बाद पीलीभीत में अखिलेश की पहली रैली में अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा ये जो गारंटी देते फिर रहे हैं, उनकी सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा। 1 2 नहीं 9 या 10 पेपर हुए हैं लीक। भाजपा की गारंटी नहीं घंटी है। किसानों पर थार चढ़ाने वालों को टिकट दिया है बीजेपी ने। आज के लिए इस तमाम बड़ी खबरों में बस इतना है। मिलते हैं अगले दिन नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।